चलो, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का डेप्रिसिएशन का कुछ सम्स सॉल्व आउट होगा। तुम लोग पिछला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो, उसका रिप्लाई भी हमको मिला है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का वैरायटी ऑफ सम्स देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इलास्ट्रेशन 17, ये कोई बुक से है, तो वहाँ का स्क्रीनशॉट हम शेयर कर रहे हैं। तो एक बार नोटिस करो। Now they are saying Kapil Brothers purchased a machinery for rupees 70,000 on 1st April of 2022 from Shivam Enterprise। तो हम लोग एक मशीन परचेज कर रहे 70,000 का। It was decided to pay in 3 annual installments of 25,000 each। अभी स्टूडेंट्स, जब हम लोग कोई एसेट्स खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट करते हैं, वो सब डेप्रिसिएशन का चैप्टर का स्टार्टिंग मैटर नहीं है। सिंस हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, वो सब इंटरेस्ट वगैरह लगता है। डेप्रिसिएशन में जो एसेट अकाउंट बनता है उसमें ये सब का कोई कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट बोल रहे क्या, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बुक on 31st March every year. Machinery was discarded and sold on 30th of November 2024 for rupees 33,000. An amount of rupees 3,000 was paid as dismantling charges. Prepare machinery account. तो अभी इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, मशीनरी अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो नॉर्मल लेजर अकाउंट ही होगा। तो मशीनरी अकाउंट, तो नॉर्मल लेजर, here it is debit, date, particulars, amount, again date, particulars and amount. This is your credit. तो now at first हम लोग मशीन परचेस कर रहे 1 अप्रैल। तो हम लोग 1 अप्रैल 22 में हम लोग लिखेंगे टू बैंक गिव अ स्ट्रोक एंड से मशीन परचेस विच इज योर 70,000 एंड आवर ईयर एंडेड ऑन 31st एवरी ईयर। तो नाउ नेक्स्ट 31st इज योर 31st March of 22। Here we supposed to write by depreciation. Since this is diminishing balance method, तो 70,000 into 10% is your depreciation, rate of depreciation, so this is your 7,000. Now this total is your 70,000. Get the same total in credit side and calculate a balance which is your 63,000 on 31st March of 22. This is your balance carried down. Now same balance you have to get here as 1st April of this is 31st March 23. So 1st April of 23, this is our balance brought down, which is your 63,000. Now again next year we are using this machine we have sold on 30th November of 24. So for next year 31st March of 24 we are charging depreciation। अगर फिर से depreciation चार्ज करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, तुम लोग को बोले थे कि आज का बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। तो 63,000 आज का अमाउंट है, बुक वैल्यू है, जिसके ऊपर 10% अगर करें तो दिस इज योर 6300। नाउ व्हेन यू विल क्लोज दिस, दैट इज योर 63,000। तो इसको हम लोग 63 लिखेंगे और जो बैलेंस आएगा अगेन बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट डेट में फिर से हम लोग लिखेंगे तुम्हारा 1st April of 24 to balance brought down. Now 63,000 is our amount. Deduct 6,300, you will get 56,700. Here also 56,700. Now you have sold this machine on 30th November of 24. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्रैल से लेके नवंबर तक उसको हम लोग यूज कर रहे, फिर उसको हम लोग सेल आउट कर दे रहे।
तो वी कैन काउंट कि हाउ मेनी मंथ्स वी हैव यूज दैट, कितना मंथ हम लोग यूज किए। तो टिल 30 नवंबर ऑफ 24 हम लोग यूज कर रहे, तो उसका डेप्रिसिएशन अगेन तब होगा 56,700 के ऊपर 10% होगा। अप्रैल से लेके अगर नवंबर तक हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल 8 मंथ्स उसको यूज किए, तो इंटू 8/12। वाई वी आर काउंटिंग दिस फॉर 8 मंथ, क्यों हम लोग 8 मंथ कर रहे, बिकॉज 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक हम लोग का 8 मंथ होता है। तो अगर हम लोग एक बार कैलकुलेशन देख ले तो 10% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, तो यू विल गेट 3780 एज डेप्रिसिएशन। अभी इसको देखो, तुम सेल आउट कर दे रहे हो, तुम्हें 33,000 में सेल आउट किए, तो 30th 11 of 24 व्हेन यू आर सेलिंग दिस, तब हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, इसमें हम लोग लिखेंगे सोल्ड, तो दिस इज योर 33,000। अभी देखो क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन है, 33,000 में सेल आउट किए बट 3,000 उसको डिसमेंटलिंग चार्जेस लग गया, मतलब बड़ा मशीन को खोलने का खर्चा लग गया 3,000। तो अभी जितना हम लोग का खर्चा है, इसका 2 प्रोसीड्योर है लिखने का। कोई सोल्ड किया तो बाई बैंक बोल के लिख देगा, और फिर खर्चा किया तो टू बैंक बोल के वो 3,000 लिखता है। दिस इज मेथड 1। एंड मेथड 2 इज, जब हम लोग 33 में कोई चीज बेचते हैं और 3,000 खर्चा लग जाता है, तो अपने पास तो रिसीव होता है 30,000, तो यू कैन जस्ट राइट 30,000 है। तब तुम ब्रैकेट में यहाँ दिखा देना 33,000 माइनस 3,000 करके 30,000। बट हम लोग दिखा रहे उसको सेपरेटली, दैट इज योर टू बैंक, सेम डेट पे दिखाना, और दिस इज योर चार्जेस जो लग गया 3,000। अभी तुम सोचो तुम्हारा लॉस तब कितना हुआ, जस्ट हम लोग डेबिट को टोटल करेंगे तो 59,700, सेम टोटल हम लोग क्रेडिट में लाएंगे 59,700, और लास्ट डेट में जिस दिन सेल हुआ उसी दिन हम लोग लॉस निकालेंगे बाय पीएल अकाउंट बोल के, यही मेरा लॉस, और ये बैलेंसिंग फिगर में हम लोग का आएगा। तो लेट मी से यू वंस कि लॉस कैसे आ रहा है ना, 59,700 में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 33,000 एंड माइनस करते हैं 3780, तो यू विल गेट 3780, you will get 22,920 as your loss। तो देखो एक नॉर्मल हम लोग एक सिंपल सा सम सिलेक्ट किए इनिशियल स्टेज में, बिकॉज हम लोग जो स्टूडेंट्स हम लोग को देखता है और देख देख के सम्स बनाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो हम लोग का क्लासेस रेगुलरली फॉलो करता है। सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग में वो लोग की तरफ से मैसेजेस आता है कि सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, डेप्रिसिएशन का सम्स के सम कब हम लोग देखेंगे। तो वो लोग के लिए स्पेशली कि इस तरह से हम लोग सिंपल से लेके धीरे धीरे अपडेट्स होंगे डेप्रिसिएशन रिलेटेड सम्स का। तो फास्ट हम लोग जो देखे एक सिंपल सा सम्स जिसमें हम लोग मशीनरी अकाउंट बना के दिखाए और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक मशीन हम लोग खरीदे थे, तो मशीन खरीदे, फिर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस लाए, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस लाए। थर्ड ईयर में 8 मंथ यूज करने के बाद उसको सेल आउट कर दिए। तो 8 मंथ यूज कर रहे तो 8 मंथ का डेप्रिसिएशन तो होना ही है। देखो इधर 8 मंथ का डेप्रिसिएशन हुआ, फिर उसके बाद उसको सेल आउट कर दिए 33 में। अभी बड़ा मशीन को खोलने के टाइम भी कुछ खर्चा लग जाता है, तो चलो खर्चा कहाँ कैसे लिखते हैं ना, टू बैंक चार्जेस, जो भी चार्जेस लगेगा वो डेबिट एक्सपेंसेस। ओके, फिर हम लोग बैलेंस करके एक लॉस निकाल दिए। ये था हम लोग का सम्स नंबर 1। चलो कम विथ आवर नेक्स्ट सम्स। क्वेश्चन फॉलो करने भूलना मत, नीचे में क्वेश्चंस हम लोग का जा रहे हैं। नेक्स्ट सम्स हम लोग सिलेक्ट किए जिसमें हम लोग का लेजर तो मांग ही रहा है बट संग संग उसका जर्नल्स भी दे रहे हैं। तो एक बात देखो, नोटिस करो, बोल रहा मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल ऑफ 2023 फॉर ₹2,50,000। Okay, on 1 October of 23, another machine was purchased for ₹1,50,000। तो फास्ट एक मशीन परचेज किए, अगेन 2 अक्टूबर के फास्ट में सेकेंड मशीन परचेज किए। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। तो स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या है, सर्टेन ईयर यूज करने के बाद हम लोग जितना दाम में कोई एक मशीन को सेल आउट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। Depreciation to be provided at the rate of 10% per annum on machinery under written down value method।
दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है और मशीनरी अकाउंट भी बनाना है फॉर 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च ऑफ 25। तो 2 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो हम पहले एक बार लेजर को पहले फोकस करेंगे, फिर एक एक एंट्रीज का जर्नल किस तरह से इफेक्ट करता है उसको भी हम लोग दिखाएंगे। ओके, तो पहले हम लोग का एज इट इज हम लोग का मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट का सेम फॉर्मेट। तो अगेन हम लोग का अमाउंट, ये दिस इज योर पार्टिकुलर्स एंड दिस इज आवर डेट। डेबिट क्रेडिट एग्जाम में लिखने तुम लोग भूलना मत। दिस इज डेट, अगेन पार्टिकुलर्स एंड दीज आर माई अमाउंट। ओके, तो पहले हम लोग 1 अप्रैल 23 में परचेज किए, तो 1 अप्रैल 23 अगेन हम लोग लिखेंगे टू बैंक, दिस इज माई मशीन परचेज। सिंस इस सम्स में 2 मशीन है, वी आर फोकसिंग कि मशीन 1 को हम लोग M1 बोलेंगे और मशीन 2 को M2 बोलेंगे। तो इसमें हम लोग का 2,50,000। नेक्स्ट इज योर अगेन मशीन, सेकेंड मशीन परचेज किए, तो सेकेंड मशीन 1 अक्टूबर ऑफ 23 में हम लोग फिर सेकेंड मशीन परचेज किए। तो टू बैंक मशीन परचेज, दिस इज आवर M2। तो M2 का प्राइस है 1,50,000। मेथड हम लोग को दिया है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक चीज नोटिस करना, स्क्रैप वैल्यू दिया है, इसमें कोई काम ही नहीं आता है कि आफ्टर सर्टेन ईयर इतना में हम लोग बेच पाएंगे, इसका कोई सम्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कम टू योर डेप्रिसिएशन। 31 मार्च ऑफ 24 जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अभी देखो हम लोग के पास 2 मशीन है तो दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो कैलकुलेशन M1 बोल के लिखोगे, 2,50,000 के ऊपर हम लोग का 10%। अभी देखो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च फुल ईयर यूज हुआ, तो फुल ईयर यूज होना मतलब 25,000 पूरा डेप्रिसिएशन होगा, 10%। बट सेकेंड वाला मशीन जो अभी रिसेंटली हम लोग परचेस किए उसके लिए 10% ही होगा। बट देखो अक्टूबर में परचेस किया और मार्च तक यूज हो रहे, तो हम लोग का 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इधर हम लोग 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज 7,500। याद रखना रेस्पेक्टिव मशीन का डेप्रिसिएशन एक एक करके करना है। तो इसको हम लोग टोटल करेंगे, तो ये मेरा 4 लाख आया, ये हम लोग का टोटल 4 लाख, और इस तरफ हम लोग 31 मार्च ऑफ 24 में बाई बैलेंस कैरेट डाउन। अभी एक बार कैरेट डाउन का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो दिस इज योर 4 लाख minus 25,000 and minus 7,500, you are getting 367,500। तो अगेन इसको जब ब्रॉट डाउन करोगे 1 अप्रैल ऑफ 24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज योर 36,7,500। ओके, तो अभी नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन होगा 31 मार्च ऑफ 25 में बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में नया कुछ परचेज हम लोग किए नहीं, M1 का भी होगा M2 का भी होगा। बट स्टूडेंट ध्यान में रखना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब हम लोग का आज का डेट का प्राइस के ऊपर आज का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो वो कैसे होता है पिछला वीडियो में हम लोग दे दिए थे, उसका लिंक भी हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तुम लोग फॉलो करना। जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो वो लोग नोटिस करना कि डेप्रिसिएशन का जो सम्स करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग के पिछले वीडियोस में था। डेप्रिसिएशन जो पार्ट 1 में हुआ था, अभी पार्ट 2 में हम लोग दिखा रहे कि एक एक का डेप्रिसिएशन कैसे सॉल्व आउट होगा। तो इसमें हम लोग का ऐसे सोचेंगे 2,50,000 में परचेज किए थे, बट ऑलरेडी तो डेप्रिसिएशन 25,000 हो चुका था फर्स्ट ईयर। देखो फर्स्ट ईयर का प्राइस से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने से आज का अमाउंट आता है, इसके ऊपर 10% हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और सेकेंड वाला के ऊपर 1.5 लाख में हम लोग परचेज किए थे, लास्ट ईयर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन 7,500 हो गया था, उसके ऊपर अभी 10%। ध्यान रखना रिटन डाउन वैल्यू या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब समय करेंट दाम के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो एक बार अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2,50,000 माइनस 25,000 जितना आता है उसका 10%, तो दिस इज योर 22,500। अगेन 1,50,000 लेस 7,500 जितना आया उसके ऊपर अगेन 10%, तो दिस इज योर 14,500।
तो इसको हम लोग शट डाउन करते हैं अभी 367500, इधर भी आया तुम्हारा 367500 और इधर हम लोग का बैलेंस जितना आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो लेट मी चेक वंस व्हाट विल बी द बैलेंस 367500 लेस 22500 एंड 14500। तो अल्टीमेट क्लोजिंग बैलेंस इज 3,30,500। सीडी को बीडी करके जस्ट छोड़ देते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज योर 330,500। तो ये था हम लोग का मशीनरी अकाउंट। इस सम्स में दो चीज पूछा था, एक लेजर अकाउंट बना के दिखाओ और डेप्रिसिएशन रिलेटेड जर्नल्स। तो एक बार उस जर्नल का कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। जर्नल जब हम लोग करेंगे तो सब समय एंट्री सब समय डेट वाइज चलता है। तो पहले 1 अप्रैल होगा, फिर 1 अक्टूबर होगा, फिर 31 मार्च 24 होगा। बट ध्यान रखना सीडी और बीडी का कोई जर्नल होता नहीं है। आगे नेक्स्ट ईयर के लिए फिर एक डेप्रिसिएशन का जर्नल होगा, मतलब डेट वाइज हम लोग को जर्नल प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट डेट जब हम लोग 1 अप्रैल ऑफ 23 में परचेस कर रहे हैं तब हम लोग बोलेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट हुआ 2,50,000 एंड 2,50,000। फर्स्ट का जर्नल कंप्लीट। अगेन फिर एक नया मशीन परचेस किए तो इसमें हम लोग का 1 अक्टूबर ऑफ 23 अगेन हम लोग मशीन खरीद रहे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर होगा टू बैंक। तो इसके लिए होगा तुम्हारा 1,50,000 एंड 1,50,000। सेकेंड मशीन खरीद लिए। अभी दोनों का जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अभी दोनों का डेप्रिसिएशन सेम डेट में दो अलग अलग जर्नल में दिखाना नहीं है, एक ही जर्नल करो, दोनों को मार्च करके एक सम डेप्रिसिएशन दिखा दो। तो हम लोग का 31 मार्च ऑफ 24 हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। तो दोनों को हम लोग अगर एक सम करें तो 32,500 तो दोनों का डेप्रिसिएशन मार्च करके दिखा दो। बट एक चीज स्टूडेंट्स भूल जाता है, डेप्रिसिएशन जब भी हम लोग का चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हें ट्रांसफर करना ही होगा। दे विल नेवर से यू। तो उसके लिए 31 मार्च ऑफ 24 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और टू डेप्रिसिएशन अमाउंट अगेन 32,500 एंड 32,500। नोटिस करो, तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बस फर्स्ट ईयर खत्म, सीडीबीडी का जर्नल होगा नहीं। नेक्स्ट फिर एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन 31 मार्च ऑफ 25 अगेन हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट हो गया तुम्हारा, ये दोनों को मार्च करके दोनों को ऐड करके डेप्रिसिएशन हम लोग का 47,000। तो 47,000 तो ये डेप्रिसिएशन हुआ। फिर डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर दो 31 मार्च ऑफ 25 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो इसका भी होगा तुम्हारा 47,000 एंड 47,000। तो देखो डेप्रिसिएशन का जर्नल्स कैसे होगा, मोर और लेस खाली इतना ही जर्नल होता है, और एक हो सकता है जब हम लोग मशीन को सेल करते हैं, वो हम लोग दूसरा सम्स में फॉलो करेंगे। तो देखो एक लेजर भी हुआ, हम सब समय लेजर को पहले प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज लेजर हो जाने के बाद ना ये सारे कैलकुलेशंस हो जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग जर्नल करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड लेजर को फोकस करके पहले बना लो, फिर उस हिसाब से जर्नल्स करो तो उतना ज्यादा कैलकुलेशंस आएगा नहीं, तो नॉर्मल हम लोग सम्स को जर्नल में पुट कर पाएंगे। अच्छा, नाउ लेट अस मूव विथ सम्स नंबर 3। तो स्क्रीन में तो क्वेश्चन है ही, हम एक बार जस्ट सम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द फर्म शोज एट ₹2,50,000। नाउ व्हेन दे विल गिव यू बुक वैल्यू, माने जब बुक वैल्यू ये लोग देगा तब टू बैंक परचेज बोल के हम लोग नहीं लिखते हैं, तब हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी बोल के। मतलब इस सम्स में हम लोग जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे उस प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग डेट दिया था 1 जनवरी ऑफ 17, इसमें हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखेंगे 2,50,000। ध्यान रखना बैलेंस टूट इन द बुक मतलब बैलेंस बीडी से सम्स चालू होगा। नेक्स्ट बोल रहे वन ऑफ द मशीन विच वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी ऑफ 16
मतलब तुम सोचो सम्स चालू हो रहे मेरा 1 जनवरी 17 में, और इस मशीन जिसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये हम लोग परचेज किए थे 1 जनवरी 16 में, मतलब लास्ट ईयर परचेज किया हुआ मशीन आज हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। One of the machine which was purchased on 1st January of 16 at rupees 20,000 was sold for rupees 10,000 on 30th June of 17। मतलब हम लोग इस मशीन को 30 जून में सेल कर रहे हैं, तो 30 जून ऑफ 17 तक तो यूज किए होंगे, तो उसका एक डेप्रिसिएशन तो होना ही है। फिर उसको हम लोग सोल्ड आउट जब करेंगे तब हम लोग बाई बैंक बोल के उसको सोल्ड कर देंगे, फिर उसमें से मेरा कुछ प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो हम लोग का इस टाइप के सम्स में जब सिचुएशन आएगा तब हम लोग अपना इस मशीन का 1 जनवरी में क्या दाम है और इसमें हम लोग 6 मंथ्स यूज किए तो उसका वैल्यू क्या है कैसे निकालते हैं देखो। तो पहले हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे और बोलेंगे कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। पहले एक मशीन हम लोग परचेस किए थे इसको तुम्हारा 1 जनवरी ऑफ 16 में, तो 1116 में उसका कॉस्ट था 20,000। तो हम लोग इस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तुम्हारा 31 दिसंबर 16 तक उसको यूज किए 10% के रेट में, तो 2000 उसका डेप्रिसिएशन हुआ, तो 18,000 उसका 1117 में हम लोग का बुक वैल्यू हुआ। ओके, बैलेंस भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग के डेट में आ गया देखो 1117, मतलब 1 ईयर बैक जो मशीन खरीदे थे, तो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आज का उसका वैल्यू क्या है वो पहले निकाल लो। फिर इस साल भी तुम जनवरी से लेके जून तक उसको यूज किए, मतलब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तुम्हें चार्ज करना है, देयर आफ्टर यू कैन सेल दैट। तो इसमें हम लोग का 30 जून ऑफ 17 में हम लोग उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे, वही 10%। तो एक बार कैलकुलेशन तुम लोग को दिखा देते हैं कि 18,000 आज का दाम है 10% के रेट में, अगर 6/12 के लिए हम लोग करते हैं तो 900 हुआ, और ये 17,100 उसका आज का प्राइस है। तो उसको हम लोग सोल्ड ऑफ कर दिए और उसको खाली 10,000 में हम लोग सोल्ड किए, तो हम लोग देख रहे 7,100 हम लोग का लॉस ऑन सेल्स, हम लोग का सेल्स में लॉस हो गया। तो इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे देखो, डेप्रिसिएशन हम लोग का 900 शो करना है, सोल्ड हुआ 10,000 तो 10,000 शो करना है, फिर हम लोग का लॉस, तो लॉस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग का लॉस हो गया 7,100। ओके, तो दिस 3 आइटम्स हम लोग, दिस 3 एंट्रीज हम लोग को पास करना है। उसके बाद एक बार क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में हम लोग को फिर बोल रहे हैं कि हम लोग एक नया मशीन भी खरीदे 40,000 में, अनदर न्यू मशीन हम लोग परचेस किए, तो फिर से डेबिट में आ जाएंगे नया मशीन खरीदे, तो नया मशीन का दाम हम लोग का टू बैंक बोल के लिखोगे, ये न्यू परचेस हुआ 40,000 और इसका हम लोग बोलेंगे न्यू मशीन एक खरीदे 40,000। अभी ईयर एंडिंग में तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 31 दिसंबर ऑफ 17 में हम लोग का फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अभी तुम सोचो डेप्रिसिएशन जब तुम चार्ज करोगे, पुराना मशीन तो बहुत बड़ा मशीन था, उसमें से एक पार्ट तुम सेल आउट किए, तो रिमेनिंग मशीन तो रह गया। देखो बोला था एक पार्ट, 1 पार्ट ऑफ दैट ओल्ड मशीन तुम सेल आउट किए थे, तो एक पार्ट सेल हुआ था, तो बड़ा मशीन का एक पार्ट अगर बिकता है, रिमेनिंग मशीन तो रह जाता है, तो उसको भी आई विल से यू कि वर्किंग नोट में एक बार दिखा देना कि वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन मेंशन कर दे रहे ऑन 31 दिसंबर 17। तो अभी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज जब होगा तब हम लोग बोलेंगे ओल्ड मशीन का कितना होगा ना, ओल्ड मशीन के लिए बोलेंगे टोटल ओल्ड मशीन का दाम 2,50,000 था, तो 2,50,000 था। ऑलरेडी इस मशीन का 1 जनवरी में देखो बुक वैल्यू कितना था, बुक वैल्यू 18,000 था। 1 जनवरी के दिन में ही तुम्हें सोचना होगा, बिकॉज ये सम्स चालू हुआ 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी में उसका 18,000 बुक वैल्यू है, तो उसको हटा के बाकी का 10% डेप्रिसिएशन अगर करें तो हम लोग का 23,200। और फिर एक बार न्यू मशीन का, न्यू मशीन के लिए हम लोग सोचेंगे
40,000 अगर हम लोग का अमाउंट ऑफ न्यू मशीन है, 10% के रेट है और न्यू मशीन खरीदे हैं 30 सितंबर में, तो वी हैव यूज दिस फॉर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, खाली 3 मंथ्स के लिए, तो इनटू 3/12, तो हेयर यू विल गेट 1000। तब टोटल हम लोग का डेप्रिसिएशन हुआ 24,200। तो इधर आके अभी हम लोग मशीनरी अकाउंट में पुट कर देंगे, या तो तुम अलग अलग भी लिख सकते हो, ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन 23,200 और न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन हम लोग का 1000। तो अगर हम लोग इसको शट डाउन करते हैं, एक ही साल का सम्स बनाने बोला था, तो 31 दिसंबर 17 में बाई बैलेंस कैरेट डाउन होके खत्म हो जाएगा। तो इस तरफ का टोटल अगर हम लोग देखें तो टोटल हुआ 2,90,000, इधर भी हम लोग का टोटल 2,90,000। अभी अगर हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर दे तो हम लोग का होगा 2,90,000 लेस 900 लेस 10,000, पूरा ऊपर से नीचे तक सारा माइनस करते जाना, 7,100, 23,200 एंड 1,000 सारे हटाने के बाद वी आर गेटिंग 247,800। दिस इज माई बैलेंस कैरेट डाउन, उसको खाली बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्लोज करना है। तो इस सम्स का फीचर ऐसा था कि बड़ा मशीन का एक पार्ट हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो पूरा मशीन से ही चालू होगा, जितना पार्ट सेल हो रहा है उस पार्ट का वर्किंग नोट में हम लोग करके उसका लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, सोल्ड, सारे चीज को इधर पुट किए। फिर जब रिमेनिंग डेप्रिसिएशन हम लोग निकालने गए तब ध्यान रखना स्टूडेंट लोग का यही भूल हो जाता है कि पूरा मशीन का दाम 2,50,000 था, बट हम लोग तो सेल किए उसका खाली 18,000 बुक वैल्यू का एसेट्स, तो खाली माइनस होगा 18,000, फिर रिमेनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट में हम लोग ऑलरेडी कवर किए थे, मशीन जब से आता है तब से डेप्रिसिएशन होता है और जो मशीन जब तक यूज होता है तब तक डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर बड़ा मशीन का कोई पार्ट सेल आउट हो गया बट रिमेनिंग मशीन तो थ्रू आउट द ईयर यूज हुआ, तो रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज ऑब्वियसली करना, यही स्टूडेंट्स का एक भूल हो जाता है। आई थिंक अभी क्लियर हुआ है। तो चलो नेक्स्ट सम्स में जाते हैं। चलो फोर्थ सम्स। अभी फोर्थ सम्स में फीचर्स क्या है? फीचर ये है कि हम लोग पुराना मशीन एक्सचेंज करके एक न्यू मशीन हम लोग खरीद रहे हैं। ओके, तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बट एक बार सम्स को देखो। प्लांट एंड मशीनरी टू अ वैल्यू ऑफ ₹40,000 was purchased on 1st January of 2011. On 1st July of 2014, the machinery was replaced by a new machine costing ₹52,000। मतलब हम लोग खरीदे थे 2011 में और इसको सेल आउट कर रहे हैं हम लोग 2014 में। ओके, तो 3 इयर्स के बाद। तो बोल रहे द वेंडर टेकिंग द ओल्ड मशीन इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफ 8,200। मतलब पुराना वाला मशीन तुम सेल आउट कर रहे हो और एक नया वाला मशीन तुम खरीद रहे हो, जिसमें तुम्हारा पुराना के लिए एक्सचेंज प्राइस तुम्हें मिल रहा है खाली 8,200। तो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग को पे करना है। तो इस टाइप का एक्सचेंज करने के टाइम एंट्रीज हम लोग किस तरह से देंगे? नीचे बोल रहे राइट अप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December of 2014, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड प्लांट एंड मशीनरी इज एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब हम लोग का ईयर एंडिंग दिसंबर में चल रहा है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के रेट में एवरी ईयर। ओके, तो हम लोग एक बार मशीनरी अकाउंट फिर से बनाएं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हम हेडिंग दे नहीं रहे हैं। ओके, डेट पर्टिकुलर सेम एंट्रीज ही होगा। तो पहले हम लोग एक बार मशीन को परचेस कर रहे हैं 1/1/11 में। वी विल से दिस टू बैंक मशीन परचेस। तो इसमें हम लोग का 40,000 अमाउंट है। ईयर एंडिंग मेरा दिसंबर में हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो करना ही है। डेप्रिसिएशन होगा 40,000 के ऊपर हम लोग का 10%, मतलब हम लोग का 4,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्लोज करना है, तो 40,000, इधर भी हम लोग का 40,000, डिफरेंस हो रहे हैं 36,000। तो इधर हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग का था, फिर से कंटिन्यू कर रहे कि 1/1/12 में इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो दिस इज योर 36,000।
अभी फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो 31 दिसंबर 12 में बाय डिप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 36,000 के ऊपर ही 10% चार्ज होगा, दैट इज योर 3600। तो अगेन यू हैव टू शट डाउन दिस अकाउंट, तो 36,000 इधर भी 36,000 और डिफरेंस जितना होगा दैट इज योर 32,400। इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो फिर से नीचे हम लोग लिखेंगे 13 में, 14 में हम लोग सेल कर रहे, तो 13 में भी नॉर्मल वे से यूज होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम्हारा 32,400। 31 दिसंबर 13 में अभी फिर से हम लोग इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 32,400 के ऊपर फिर 10% अगर हम लोग करें तो दिस इज योर 3240। तो अगेन इसको हम लोग क्लोज कर रहे 32400, इधर भी आ रहे 32400 और बैलेंस हम लोग का आ रहा है 29,160। तो दिस इज माय बाय बैलेंस कैरेट डाउन। नेक्स्ट उसके बाद इस ईयर में ही हम लोग को वो एक्सचेंज वाला पार्ट सीखना है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के हम लोग लिखेंगे जिसमें 29,160। अभी इसको हम लोग एक्सचेंज किए थे 1 जुलाई ऑफ 14 में, तो यू हैव टू थिंक कि जनवरी में आज हम लोग है और इसको हम लोग जुलाई में सेल आउट कर रहे, तो दैट मीन्स कंप्लीट 6 मंथ्स हम लोग यूज किए, फिर उसके बाद उसको सेल आउट कर रहे। ओके, तो इसमें हम लोग का 1 जुलाई ऑफ 14 में हम लोग इसको डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 29,160 के ऊपर अगर हम लोग 10% करते हैं 6/12 मतलब 6 मंथ्स के लिए 1458 इसका डेप्रिसिएशन होगा। फिर उसको हम लोग एक्सचेंज ऑफर में दे दिए। एक्सचेंज ऑफर में देने का मतलब होता है दे आर नॉट पेइंग मी इंस्टेंट मनी फॉर दैट। तो अभी पिछला सारे सम्स में हम लोग क्या लिखे थे, बाई बैंक सोल्ड, बट इसमें जब एक्सचेंज ऑफर में तुम दोगे तब इसको लिखना है खाली वेंडर। तो वेंडर अकाउंट ये हुआ तुम्हारा एक्सचेंज प्राइस, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज प्राइस इज 8,200। तो तुम अभी खुद ही समझ लो तुम्हारा लॉस कितना होगा, तो इसमें हम लोग का बाई पीएल लॉस। ओके, अभी लॉस कितना होगा ना, तुम जनरल नॉलेज अप्लाई करो कि हम एस्ट्रिक देके थोड़ा यहां दिखा दे रहे लॉस कितना हुआ ना, उसका आज का डेट में दाम था 29,160, दिस इज योर बुक वैल्यू। ओके, तुम्हारा फिर डेप्रिसिएशन हुआ 1458, फिर उसको एक्सचेंज ऑफर में दाम मिल रहा है 8,200, तो रिमेनिंग 19,502 इज योर लॉस। तो उसी लॉस को इधर पुट करना है 19,502। तो सब समय ध्यान में रखना जब हम लोग एक्सचेंज प्राइस में कोई मशीन को दे देते हैं तब हम लोग का बैलेंस से डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही, बैंक बोल के नहीं लिख के उसको वेंडर बोल के लिखना है, बिकॉज प्राइस एडजस्टमेंट होगा। और उस वक्त नया भी एक मशीन हम लोग परचेस किए जिसका प्राइस था 52,000। तो यूजुअली नया के लिए हम लोग टू बैंक लिखते हैं, इसमें नया के लिए हम लोग लिखेंगे 1 जुलाई 14 में टू वेंडर अकाउंट। इसमें हम लोग का न्यू मशीन विच इज योर 52,000, पूरा अमाउंट 52,000। अभी लास्ट डेट में 31 दिसंबर 14 में हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिकॉज ये जो न्यू मशीन हम लोग परचेस किए उसका तो डिप्रिसिएशन होगा ही। तो न्यू मशीन के लिए हम लोग बोलेंगे 52,000 का अभी 10% हम लोग करते हैं और 6 मंथ्स ही अभी यूज हुआ, तो दैट इज योर और लेकिन 6 मंथ्स यूज हुआ तो 6 मंथ्स के लिए हम लोग का 2600, बस सम्स ओवर। लास्ट में हम लोग का इसका टोटल करके बाई बैलेंस कैरेट डाउन बोल के क्लोज करना है। तो बैलेंस आया तुम्हारा 49,400। तो एकदम सिंपल इस तरह से सोचोगे, जब भी कोई मशीन हम लोग परचेस करते हैं और कंटिन्यूअसली उसको यूज करने के बाद एक्सचेंज ऑफर में पुराना के बदले नया हम लोग खरीदते हैं, उसको यूज करते चलो। थर्ड ईयर में जब कुछ मंथ यूज हुआ तो कुछ मंथ का डेप्रिसिएशन करके उसको एक्सचेंज प्राइस में सेल आउट कर दो, तब वेंडर बोल के लिखना। फिर उसके बाद लॉस हम लोग दिखाएंगे, फिर न्यू मशीन खरीद के नया मशीन का खाली डेप्रिसिएशन चार्ज करो जितना मंथ तुम्हारा यूज हुआ, बस
क्लोज कर दो लेजर को, डेबिट माइनस क्रेडिट करके बैलेंस कैरेट डाउन करके सम्स ओवर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का फोर्थ सम्स। अभी नेक्स्ट लोग वर्किंग नोट को भी अच्छा से प्रेजेंट करना, दिखाने के लिए कि वर्किंग नोट करके कैसे प्रॉफिट लॉस आ रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हम लोग का ये डिफरेंट टाइप के सम्स, आई थिंक ये कंप्लीट होने के बाद बेसिक आइडियाज रिलेटेड टू डिफरेंट सम्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन हम लोग का क्लियर हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक बार देखो, जहां डाउट्स लगे ऑब्वियसली कॉल करना। योर कॉल सर इज ऑलवेज विथ यू ऑल। तुम इंस्टा में देख सकते हो, हम लोग का फेसबुक पेज में देख सकते हो, या तो यूट्यूब में हम लोग तो है ही सब समय। प्लीज डू कमेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड रिप्लाई। थैंक यू।